ये बात हमेशा आप याद रखेंगे जब भी आप किसी वाक्य में, चाहे आप किसी पुस्तक में पढ़ रहे हों या फिर कोई कहता है, तो जब भी आप वाज या वर्ड का प्रयोग देखते हैं किसी सेंटेंस में, तो इसका मतलब है कि वह सेंटेंस किसी बीती हुई बात को बता रहा होगा। तो अभी जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, वाज या वर्ड के बाद आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है देखिए एक बार। फर्स्ट वाक्य देखिए, आई वाज टोल्ड। यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि यह किसी बीती हुई बात को बता रहा होगा। अब देखिए क्या कहना चाहता है ये वाक्य, आई वाज टोल्ड। टेल का थर्ड फॉर्म है टोल्ड, मैंने आपको याद कराया था। आई वाज टोल्ड इसका मतलब होगा मुझे बताया गया, मुझे बताया गया। दूसरा वाक्य देखिए, ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया। बीट का मतलब होता है पीटना, आप जानते हैं। बीट का ये थर्ड फॉर्म है बीटन, तो ही वॉज बीटन इसका मतलब हुआ कि उसे पीटा गया। तीसरा देखिए, राम वॉज स्पोकन। स्पीक का मतलब होता है बोलना, क्या आप जानते हैं? हाँ, स्पीक का मतलब होता है बोलना, इसका थर्ड फॉर्म है स्पोकन। राम वॉज स्पोकन इसका मतलब हुआ कि राम को बोला गया या फिर राम को बताया गया, इस तरह से आप कह सकते हैं। चौथा वाक्य देखिए, आर्यन वॉज हेल्प्ड, आर्यन की मदद की गई। पांचवा, हिज फादर वॉज सेंट, उसके पिता को भेजा गया। अब आप ये वाक्य देखिए, द सॉन्ग्स वर संग। ये सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, सिंग सेंग संग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गीत को गाया गया। सॉन्ग का मतलब होता है गीत, और यहाँ पर वर आपने क्यों लिखा? छठवां वाक्य आप देख रहे हैं, सॉन्ग से बाद आपने वर क्यों लिखा? क्योंकि आप अधिक सॉन्ग की बात करते हैं, और आप जानते हैं जब आप एक से अधिक की बात करते हैं तो आप वर का प्रयोग करते हैं। सातवां देखिए, दे वर सेड, उन्हें उनसे कहा गया, उनसे कहा गया। दे वर सेड, ये से का थर्ड फॉर्म है। से आप जानते हैं, से का मतलब कहना होता है, तो उनसे कहा गया। आठवां देखिए, वी वर टॉट। ये टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना, तो इसी का थर्ड फॉर्म है ये टॉट। तो इसका मतलब क्या होगा? वी वर टॉट, हमें सिखाया गया या फिर हमें पढ़ाया गया। नौवां देखिए, द चेयर्स वर ब्रोकन, कुर्सियाँ तोड़ी गई या फिर कुर्सियाँ टूट गई। यहाँ पर ब्रोकन ब्रेक का थर्ड फॉर्म है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, आप जानते हैं। अब आप देखिए 10वां, द पीपल वर कॉल्ड, लोगों को बुलाया गया या फिर लोग बुलाए गए। अब आप देखिए मेन पॉइंट, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो भी काम हुआ है गाने का, कहने का, तोड़ने का या फिर बुलाने का, तो ये काम किसी और ने किया है, जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो यही दिखाता है इस तरह के वाक्यों में कि काम किसी और ने किया है। यहाँ पर आप 10वां वाक्य देख सकते हैं, द पीपल वर कॉल्ड, लोग बुलाए गए। इन लोगों को किसने बुलाया नहीं बताया गया है, पर लोग बुलाए गए। 9वां देखिए, द चेयर्स वर ब्रोकन, कुर्सियाँ तोड़ी गई, पर किसने तोड़ा यह नहीं बताया गया। तो क्या आप इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं? एक दो बार इनका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।